Everyone, welcome to Race Academy. This is Shruti Jain. Friends, this is a class 16th on the topic static GK, and in this class I'll be covering all the important planets that have been the questions that have been asked in previous examination. So without any further delay, let's continue with the session. So the first question is, which of the following is the smallest planet? मतलब इन फॉलोइंग में से जो सबसे ज़्यादा छोटा प्लैनेट है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज़ मार्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ वीनस, ऑप्शन नंबर सी इज़ मर्क्यूरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ जुपिटर. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मर्क्यूरी. फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी रिलेटेड टू ईच एंड एवरी प्लैनेट विच यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक्स, ताकि आप लोग उसे मेमोराइज कर पाओ. ओके, सो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द प्लैनेट मर्क्यूरी इज it is the closest planet to the sun. Closest planet to the sun. Okay, second thing which you have to remember is it has no satellite. Okay, third thing which you have to remember is its revolution period. मर्क्यूरी का रेवोल्यूशन पीरियड कितना होता है? रेवोल्यूशन पीरियड इज 88 days. ओके, मैं साथ के साथ आप लोगों को रेवोल्यूशन और रोटेशन का डिफरेंस बता देती हूँ. रेवोल्यूशन एंड रोटेशन. रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी प्लैनेट जब सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन. एंड रोटेशन का मतलब होता है जब कोई भी प्लैनेट अपनी ही ऑर्बिट में जिस एक्सिस पे मूव कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशन. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 1, द प्लैनेट मर्क्यूरी. एंड मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 इज डैश इज नोन एज द इवनिंग स्टार एंड द मॉर्निंग स्टार. मतलब इन फॉलोइंग में से किसे हम बोलते हैं इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार? ऑप्शन नंबर ए इज मार्स, ऑप्शन नंबर बी इज सैटर्न, ऑप्शन नंबर सी इज यूरेनस एंड ऑप्शन नंबर डी इज वीनस. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वीनस. वीनस के रिगार्डिंग जो आप लोगों को पॉइंट्स याद रखने हैं, फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज वीनस इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन. इट इज ऑल्सो नोन एज Earth's twin. Okay, and second thing which you have to remember is it also has no satellite. It has no satellite. इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है. Okay, third thing which you have to remember is it is the hottest planet among all the planets. Hottest planet. अब मैं रीज़न बताती हूँ कि ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है. वी नो कि मर्करी सबसे पास है किसके? सन के, बट फिर भी वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट. रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस है किसकी? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गैस CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, इसलिए सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है अमंग ऑल द हॉटेस्ट प्लैनेट्स, अमंग ऑल द प्लैनेट्स, सॉरी. उसके बाद ये रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज. इट रोटेट्स क्लॉकवाइज. ठीक है, ओनली 2 प्लैनेट्स आर देयर जो कि रोटेट करते हैं इन द clockwise direction, that is east to west. Okay, so this was all about our planet Venus. Moving on to our next question. Question number 3. Which of the following is known as red planet? इन following में से कौन सा planet है जिसे हम red planet बोलते हैं? ऑप्शन नंबर A is Mars, ऑप्शन नंबर B is Mercury, ऑप्शन नंबर C is Neptune and ऑप्शन नंबर D is Uranus. Right answer to this question is option number A, that is Mars. The things which you have to remember, the points which you have to remember about the planet Mars are, first,
ये रेड प्लैनेट क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, बिकॉज ऑफ द presence of iron oxide. Okay, second thing which you have to remember is its another name is, it is named for Roman god of war. Okay, then third thing which you have to remember, its revolution period is 687 days. ओके, इसका रेवोल्यूशन पीरियड कितना है? 687 डेज. उसके बाद इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स. नेमिंग, फर्स्ट वन इज Phoebus and the second one is Deimos. Okay, so this was all about question number 3 and the planet Mars. Moving on to our next question, question number 4. Which of the following planets is greenish in color? इन फॉलोइंग में से कौन सा प्लैनेट है जो कि ग्रीन इन कलर है? ऑप्शन नंबर ए इज नेपच्यून, ऑप्शन नंबर बी इज यूरेनस, ऑप्शन नंबर सी इज जुपिटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज मार्स. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूरेनस. अब मैं आप लोगों को यूरेनस के रिगार्डिंग कुछ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ. फर्स्ट, ये ग्रीनिश इन कलर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ methane gas. Okay, second thing which you have to remember is this is the second planet which rotates in clockwise direction. ठीक है, just like our planet Venus. ठीक है, from east to west. सिर्फ 2 ऐसे planets हैं जो कि clockwise direction में move करते हैं. First one is Venus and the second one is Uranus. Okay, east to west. And the third thing which you have to remember is it is the third biggest planet. ये हमारा third biggest planet है. First biggest कौन सा है? Jupiter, then is Saturn and the third one is our Uranus. Okay, so this was all about our planet Uranus. Moving on to our next question. Phoebus and Deimos are the 2 satellites of which of the following planets? ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ. लास्ट क्वेश्चन हमें आया था इसका. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज मर्क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी इज मार्स, ऑप्शन नंबर सी इज वीनस एंड ऑप्शन नंबर डी इज अर्थ. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मार्स. ओके, एंड मार्स के बारे में मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट? इन फॉलोइंग में से हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज यूरेनस, ऑप्शन नंबर बी इज सैटर्न, ऑप्शन नंबर सी इज जुपिटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज अर्थ. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सैटर्न. ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि सैटर्न हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है. ओके, द मेन पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग द प्लैनेट सैटर्न. फर्स्ट, इट हैज़ रिंग्स. ओके, ये सिर्फ अकेला प्लैनेट है जिसके पास रिंग्स है. ओके, उसके बाद सेकेंड थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज टाइटन. टाइटन एक इसकी सैटेलाइट का नाम है जो कि लार्जेस्ट सैटेलाइट है ऑफ द प्लैनेट सैटर्न. ओके, टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट of planet Saturn. Okay, so this was all about our question number 6 and the planet Saturn. Moving on to our next question.
Which of the following planet is tilted 23.5 degree on its axis? मतलब इन फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि 23.5 डिग्री पे अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है? ऑप्शन नंबर ए इज वीनस, ऑप्शन नंबर बी इज अर्थ, ऑप्शन नंबर सी इज मार्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज नेपच्यून. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्लैनेट अर्थ. ओके, मैं आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ रिगार्डिंग अर्थ. हमें पता है कि अर्थ सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लिविंग पॉसिबल है. ओके, और उसके बाद ये एक इनर प्लैनेट है. ठीक है, अर्थ इज अ इनर प्लैनेट. हमारे इनर प्लैनेट्स 4 इनर प्लैनेट्स हैं. नेमिंग, फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी, second is Venus, then is our planet Earth and then Mars. और ये इनर प्लैनेट्स तो हैं ही, इनको इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं और क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. ओके, सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following planet rotates from east to west on its axis? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले पीडीएफ में बता चुकी हूँ, तो आप लोगों को इसका आंसर आता होएगा. ऑप्शन नंबर ए इज यूरेनस, ऑप्शन नंबर बी इज नेपच्यून, ऑप्शन नंबर सी इज जुपिटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज मार्स. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूरेनस. एंड मैं यूरेनस के बारे में आप लोगों को सारा कुछ बता चुकी हूँ, मेन पॉइंट्स बता चुकी हूँ. सो अ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 planets इज एस्ट्रॉयड बेल्ट प्रेजेंट? 2 planets हैं, ठीक है, उनके बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है. ठीक है, उन 2 planets का नेम बताना है हमें. ऑप्शन नंबर ए इज मर्क्यूरी एंड वीनस, ऑप्शन नंबर बी इज मार्स एंड जुपिटर and option number C is Earth and Venus and option number D is none of these. Right answer to this question is option number B, that is Mars and Jupiter. Friends, हमारे planets Mercury line wise कैसे होते हैं? Mercury, Venus, Earth, then comes Mars, उसके बाद आती है हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट. ठीक है, उसके बाद हमारा प्लैनेट आता है जुपिटर. Then comes our planet Saturn, then Uranus, and last one is Neptune. Moving on to our next question, question number 10. Which of the following is the largest satellite in the solar system? मतलब इन फॉलोइंग में से सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए इज फीब्स, option number B is Titan, option number C is Ganymede and option number D is Moon. Right answer to this question is option number C, that is Ganymede. Okay, first friends मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये सैटेलाइट कौन से प्लैनेट पे है. ये सैटेलाइट है जुपिटर प्लैनेट की. ओके, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ रिगार्डिंग द प्लैनेट जुपिटर. So the first thing which you have to remember regarding planet Jupiter is it is the largest planet. Among all planets of the solar system. Okay, and second thing which you have to remember, this can also be asked in your next examination. मतलब अगली चीज़ आप लोगों को जो याद रखनी है that it has total 79 satellites right now. ओके, इस टाइम पे टोटल कितने सैटेलाइट्स है? 79. और उसमें से सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है हमारी? गैनीमेड. उसके बाद यहाँ पे इसकी ये सब इसको विंटर प्लैनेट भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द it is also known as the winter planet.
इसे विंटर प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसका एवरेज टेम्परेचर है वो कितना होता है? -148 डिग्री सेल्सियस. इट्स एवरेज टेम्परेचर इज -148 डिग्री सेल्सियस. ओके. एंड उसके बाद इसके 4 गैलीलियन मून्स हैं जो कि गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे. 4 लार्जेस्ट गैलीलियन मून्स. नेमिंग. First one is Lo, Lo, Lo. Second one is Europa, Europa. Third one is this Ganymede, Ganymede. Okay, and the last one is Callisto. Okay, so this was all about our question number 10 and planet Jupiter and the satellite Ganymede. Moving on to our next question. Which of the following is the farthest planet from the sun? मतलब इसमें बोल रहे हैं कि इन फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि सन से सबसे ज़्यादा दूर है. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ नेपच्यून, ऑप्शन नंबर बी इज़ मर्क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी इज़ अर्थ एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मार्स. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ नेपच्यून. ऑब्वियसली राइट. उसके बाद इसके बारे में जो मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ आप लोगों को. फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज इट इज़ वेरी सिमिलर टू यूरेनस, वेरी सिमिलर टू प्लैनेट यूरेनस. और इसे हम ट्विन सिस्टर ऑफ यूरेनस भी कह सकते हैं. ठीक है, ट्विन सिस्टर ऑफ प्लैनेट यूरेनस. Second thing which you have to remember is it has the slowest revolution time. मतलब ये सबसे ज़्यादा इसकी रेवोल्यूशन पीरियड स्लोएस्ट है. It takes total 59,800 Earth days to cover its revolution. मतलब अगर अर्थ डेज में देखें तो टोटल इसे 59,800 डेज लगेंगे अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए. ओके, और उसके बाद दिस इज़ ऑल अबाउट अर प्लैनेट नेपच्यून एंड अर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पीपीटी. फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहती हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे अबाउट ऑल द प्लैनेट्स. डिक्रीजिंग नंबर, मतलब डिक्रीजिंग नंबर में अगर हमें प्लैनेट्स को अरेंज करना है तो उसे कैसे करेंगे? सबसे बड़ा कौन सा होएगा? जुपिटर. ओके, उसके बाद कौन सा होएगा? उससे छोटा कौन सा है? सैटर्न. एंड उससे छोटा कौन सा है? यूरेनस. उससे छोटा है हमारा नेपच्यून. देन कम्स अर अर्थ, प्लैनेट अर्थ. उसके बाद है हमारा वीनस एंड द नेक्स्ट वन इज मार्स एंड द लास्ट वन इज मर्क्यूरी. यहाँ से हमें ये पता चलता है कि प्लैनेट जुपिटर सबसे बड़ा है और प्लैनेट मर्क्यूरी हमारा सबसे छोटा है. ओके, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन्हें हम गैसियस प्लैनेट्स बोलते हैं. और जो अर्थ, वीनस, मार्स और मर्क्यूरी है इन्हें हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्लैनेट्स एंड सोलर सिस्टम. अगर आप लोगों को अब कोई भी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन में, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पीपीटी.
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक किया करो और आगे फॉरवर्ड किया करो, ठीक है। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज़ अनअकैडमी पे फनकार सर अपनी लाइव क्लासेस ले रही हैं और आप लोग वहाँ पे इन्हें जाके ज्वाइन इन कर सकते हैं। सर की क्लासेस दिन में होती हैं। सो सर वहाँ पे पंजाब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सो डू ज्वाइन इन देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।